अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो, आप सब खुश हो, अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन। एक दिन ऐसा हुआ कि एक फिशरमैन था, मछलियों को पकड़ने वाला। तो उनका बड़ा तजुर्बा था कि मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है। तो एक दिन उसने हाय जाहिर की कि मैं उस पानी में मछलियों को पकड़ूं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो, ग्लेशियर हो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो, क्योंकि उसका ये तजुर्बा नहीं हुआ था कि ठंडे पानी में, ग्लेशियर्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो, आइसबर्ग हो, उसकी नीचे जो मछलियाँ होती है उनको कैसे पकड़ा जाता है। उनका ये एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक दिन उसने कंटिजेंसी प्लान के मुताबिक तमाम चीज़ें अपने साथ ली और उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो, ग्लेशियर जो हो। ये फिशरमैन कहते हैं कि मैंने तकरीबन वहाँ पे 1 घंटा गुजारा और उस 1 घंटे में मैंने हर कोशिश की कि मैं मछलियों को पकड़ सकूं, लेकिन मैं एक मछली को नहीं पकड़ सका। ये कहता है कि ऐसा हुआ कि मैंने एक नज़ारा देखा। वो नज़ारा क्या था कि एक छोटा बच्चा था, उसके हाथ में बास्केट था। वो आया, मछलियों को कुछ डाला और फ्यू मिनट्स में ही फिल द बास्केट। तो ये फिशरमैन कहते हैं, मछलियों को पकड़ने वाला, कि मैं हैरान हुआ कि मैं एक फिशरमैन हूँ। मैं मछलियों को बहुत जल्दी पकड़ता हूँ, हर गुर मैं समझता हूँ कि वाकई मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन मैं एक मछली को नहीं पकड़ सका। ये छोटा बच्चा आया और उसने फ्यू मिनट्स में अपने बास्केट को मछलियों से भर दिया। तो ये फिशरमैन कहते हैं कि मैं उस बच्चे के पास गया और उसे कहा कि यार रुक जाओ, ये बताओ कि इतनी जल्दी में आपने कैसे मछलियों को पकड़ा। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास एक सीक्रेट है इस मछलियों को पकड़ने की हमारी। उस फिशरमैन ने कहा कि आप मुझे बताएं प्लीज़, वो सीक्रेट क्या है और राज क्या है जिससे आप बहुत जल्दी मछलियों को पकड़ सकते हो। तो उस बच्चे ने अपने जीभ से कीड़े निकाले और उस फिशरमैन को कहा कि मैं इन मछलियों को गर्म कीड़े डालता हूँ, इस गर्म कीड़ों की वजह से मैं इनको पकड़ सकता हूँ, ये एक राज है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कह दूँ कि अगर हम दूसरों की साइकोलॉजी, बिहेवियर, नीड्स को समझें और उसी के मुताबिक करें तो मैं समझता हूँ हम भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। डेल कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर है, स्पीकर है। वो कहते हैं कि मैं स्ट्रॉबेरी को पसंद करता हूँ, स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं मछलियों को पकड़ता हूँ तो मछलियों को क्या पसंद है, मछली कीड़े पसंद करते हैं, मैं उनको कीड़े डालता हूँ, इसलिए मैं मछलियों को पकड़ सकता हूँ। बदकिस्मती से आजकल अगर हस्बैंड वाइफ के दरमियान लड़ाई है, झगड़े हैं, तो ये इसलिए है कि एक वाइफ हस्बैंड के नीड्स और कंसिडरेशन को नहीं समझती। एक वाइफ अपनी हस्बैंड की ज़रूरियात को नहीं समझती, इसलिए ही लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट और टीचर है तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो टीचर्स की ज़रूरतों को समझे, एक टीचर स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को समझे, तो मैं समझता हूँ हम जो चाहते हैं हम उसी तरह फिर कर सकते हैं। अगर एक सियासतदान है, एक पॉलिटिशियन है, अगर वो अपने फॉलोअर्स, अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है, उनकी ज़रूरतें, उनकी नीड्स, इंटेंशंस सबको समझने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिशियन एक कामयाब पॉलिटिशियन है। अगर हम इन चीज़ों को समझें कि बाकी मैं जो चाहता हूँ उसको छोड़ दो, लेकिन दूसरे लोग क्या चाहते हैं और सिचुएशन के मुताबिक उसी तरह कर ले, तो मैं समझता हूँ हम एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सकते हैं, हम एक बदलाव की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं,
دوسرے لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہے, دوسرے لوگوں کی ضرورتی کیا ہے, اور ہم اسی طرح کریں تو میں سمجھتا ہوں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم پریشان نہیں ہوں گے, ہم سائیکلوجیکل پرابلم سے دور ہوں گے. تو ان چیزوں کا ہمیں چاہیے کہ ہم خیال رکھیں, اپنے آپ کا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر, بائے بائے.